स्कूल कॉलेज में आ रहा हूँ धनबाद बर्ड्स की तरफ से धनबाद के पक्षियों के बारे में बताने के लिए। मैं चाहता हूँ जिनको इंटरेस्ट हो, इसमें जो एंट्री है सो निःशुल्क है, इसमें पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं है। 5 मिनट इंटरव्यू के बेसिस में इसमें एडमिशन हो जाता है। आप लोग इस मुहिम में जुड़िए और इस काम को आगे बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए। धनबाद में ही रहने वाले एसबीआई बैंक रिटायर्ड मैनेजर अखिलेश कुमार सहाय एक पक्षी फोटोग्राफर और प्रकृतिवादी हैं, जो देशव्यापी अभियान चला रहे हैं ताकि छात्रों में पंछियों एवं प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। उन्होंने धनबाद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के अलावा आईआईटी चेन्नई और झारखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में व्याख्यान दिए हैं। उनकी कार्यशाला में पक्षियों की स्लाइड्स शो, पक्षियों के महत्व तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर एक संक्षिप्त चर्चा एवं क्विज शामिल होती है, जिससे विद्यार्थियों के बीच पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़े और वह प्रकृति प्रेमी बने। इसलिए इन्हें धनबाद के पंक्षी राजन कहा जाता है। उनके द्वारा खींची गई तस्वीरों का उन्होंने पुस्तक प्रकाशित किया, जिसे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी भेंट किया। मुहिम ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उस प्रोत्साहन से उन्होंने कई और पुस्तक प्रकाशित कर दी। अब तक के सहाय ने कुल 7 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। और हिमालय का छोटी जगह जाता है, तो आता है मद्रास में उसको देखकर 24 मई की भारत में उद्यम में जाती है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो गोवा में होता है, हम असल गोवा में अगस्त में आता है, 22 जनवरी हाँ सामने तो फोटो बढ़िया है ना। देखिए मेरा नाम अखिलेश कुमार सहाय, मैं धनबाद वासी हूँ। मैं स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर था, रिटायर कर गया 2017 में। मैंने 30 साल तक बर्ड फोटोग्राफी किया है, गुजरात से लेकर गोवा से लेकर हिमाचल तक। और अभी तक हमारी 7 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो कौन-कौन सी उसमें तो पहली किताब थी ग्रीन टॉप्स इन गोवा, दूसरी किताब थी मेरी बर्ड्स इन इंडिया, तीसरी किताब थी ग्लिम्सेस टू इंडिया नेचर वर्ल्ड, चौथी किताब थी ए पॉकेट गाइड टू बर्ड्स इन इंडिया, पांचवी किताब थी इंडियन वाइल्ड लाइफ फॉर यूथ, छठी किताब हुई आपका बर्ड्स इन धनबाद, और सातवीं किताब बर्ड्स इन गोवा एंड अक्रॉस इंडिया। इस सारे मेरी 2 किताब प्रकाशित हुई थी, बर्ड्स धनबाद और बर्ड्स इन गोवा एंड अक्रॉस इंडिया। इस साल देखिए, मनुष्य जात जो है सो प्रकृति से लेता है, प्रकृति के बारे में कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं करता है। जितना भी वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक चूहा हुआ, एक सांप हुआ, एक लेपर्ड हुआ, एक टाइगर हुआ, सब कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं इकोलॉजी बैलेंस मेंटेन करने में। तो प्रकृति के लिए हम लोग का, मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है। बर्ड्स जो है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजी बैलेंस मेंटेन करने में। तो इसलिए मैं बर्ड्स के पीछे ज़्यादा प्रेम प्रकट करता हूँ, बड़ी फोटोग्राफी करता हूँ। लोगों में प्रकृति के प्रति जागरूकता के लिए हमने 2 संस्था का स्थापना किया है, एक धनबाद बर्डर्स और दूसरा इंडियन IBPS, इंडियन बर्ड फोटोग्राफी सोसाइटी। धनबाद बर्डर्स में उसका उद्देश्य था कि धनबाद के लोग के मेंबरशिप ओपन था, और धनबाद में जितनी तरह के पक्षी पाए जाते हैं उसके बारे में पता करना। लोग समझते हैं कि धनबाद जो कोल सिटी है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट कोल एरिया है, पक्षी नहीं पाए थे। लेकिन हम लोगों ने 2 साल मेहनत करके बच्चों ने क्या किया, पता लगा 150 तरह के पक्षी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। IBPS का काम क्या है कि सेम वही काम करना है, लेकिन तो ऑल ओवर इंडिया में करना है। जैसे मेंबर्स इंडिया के टॉप फोटोग्राफर्स हैं। तो इसमें आप देश भर में घूम करके वर्कशॉप भी करते होंगे? यस। कहाँ गए हैं आप? चेन्नई गए हैं,
धनबाद के डिस्ट्रिक्ट हर जगह में, धनबाद, गोवा, रांची, बोकारो, धनबाद के हर स्कूल कॉलेज में आ रहा हूँ धनबाद बर्ड्स की तरफ से धनबाद के पक्षियों के बारे में बताने के लिए। मैं चाहता हूँ जिनको इंटरेस्ट हो, इसमें जो एंट्री है सो निःशुल्क है, इसमें पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं है। 5 मिनट इंटरव्यू के बेसिस में इसमें एडमिशन हो जाता है। आप लोग इस मुहिम में जुड़िए और इस काम को आगे बढ़ाते रहिए। आज सर जो तोपचाची में आप आकर के इन मेंबर्सों को फोटोग्राफी करवा रहे हैं, ये किसके तरफ से किया जा रहा है आयोजन? हमारी तरफ से। ये संस्था कौन सी संस्था है? IBPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन बर्ड फोटोग्राफी सोसाइटी। तो उसमें क्या करते हैं सदस्य? करते हैं, बहुत काम करते हैं, अच्छा भी काम करा देते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है कि इंडिया के टॉप 20 फोटोग्राफर मेंबर हैं, विद्यमान मुखर्जी इनपुट है, और बच्चा लोग है, लोग सीखने के लिए मेंबर फॉर IPS। इनको इंटरेस्ट है, लेवल अच्छा है, दे आर प्रिपेयर टू वर्क हार्ड इन द फील्ड। जैसे कि आज देखा आपने, हम थोड़ा ज़्यादा थक गए, किधर चले गए, ये सब बहुत जगह ऊपर चढ़ा। तो सर इन लोगों के लिए कोई फीस भी चार्ज पे करना पड़ता है? चार्ज करके भाग गया सब। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है? तो आने जाने का जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है वो? हम जिसके बाप की उम्र ज़्यादा है सब है, तो हमारा ड्यूटी बनता है। तो ये आप अपने शौक से इन लोगों को सिखा रहे हैं इस तरह का फोटोग्राफी कैसे होता है? इनका पर्पस क्या है कि हम आज रहे, कल दूसरा चल जाए, तो बच्चे तो धनबाद में ट्रेडिशन मेंटेन कर रहे हैं ना। अब बर्ड के बारे में कैसे पता लगाया जाए, सब बच कर जानते हैं। और फोटोग्राफी आज तक किसी को हम देर सो परसेप्टिव, तो किसी का हाथ पकड़ने से किसी को कभी नहीं। रिजल्ट देखते हैं, सर्टिफाइड ठीक है। सर के साथ जो सदस्य आए हैं बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए या सीखने के लिए, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, कैसे वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जयदीप गोराई हुआ। कहाँ रहते हैं आप? हम हीरापुर से बिलोंग करते हैं। कैसे जुड़े आप इस संस्था से? दरअसल ये 2020 का घटना है कि मैंने अचानक सर का बैनर देखा था हाउसिंग कॉलोनी में, तो मुझे अंदर से इच्छा था कि बर्ड्स को लेके थोड़ा देखना, ऊपर से अगल बगल आजकल चिड़िया भी बहुत कम हो गया है पॉल्यूशन के कारण और रेडिएशन के कारण। तो देखें कि सर इधर उधर जाते हैं, देखते हैं, सर को एक्सपीरियंस है, तो मैंने सर को कांटेक्ट किया, मैंने और हेमंत ने। फिर सर के घर में गए, फिर सर से बातचीत करके वहाँ पे पूछे हैं सर से कि सर कैसे क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग को अच्छा लगा, तो फिर हम लोग सर के साथ जुड़ गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार प्रसाद है कहाँ रहते हैं? और मैं बरमसिया में रहता हूँ। आप भी IBPS के मेंबर हैं? जी, मैं धनबाद बर्ड्स और IBPS का मेंबर हूँ। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिस समय आप फोटोग्राफी करते हैं बर्ड्स की? अक्सर ये देखा गया है कि हम लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं, तो हम लोग को राइट मूवमेंट का वेट करना पड़ता है। ये बहुत कठिन काम है कि वो तो स्टिल रुका हुआ रहता नहीं है, चिड़िया फुर से उड़ जाती है, लेकिन और ये काफ़ी महंगा भी शौक है क्योंकि कैमरा अच्छा खरीदना पड़ता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है तो उसका हम लोग फुल यूटिलाइज़ करें और कोशिश करें कि एक अच्छा फ़ोटो क्लिक करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण सेन है। आप कहाँ रहते हैं? मैं आइसन गेट में रहता हूँ। कितने मेंबर्स हैं आप लोगों का IBPS का? 30-35। तो आप लोग जाते हैं तो चिड़िया वगैरह को पहले पहचानना ही पड़ता होगा, तो कैसे का पहचान कौन करवाए? अक्सर तो सर ही करवाते हैं चिड़िया का पहचान। और जैसे कि आज नया चिड़िया देखें, इंडियन पैराडाइज, मतलब इंडियन पिट्टा, और भी बहुत सारी चिड़िया। कौन कौन से पंछियों का तस्वीरें खींच चुके हैं आप? इंडियन पिट्टा, इंडियन पैराडाइज और बुलबुल वगैरह जो मिलती है इधर। बुलबुल, इंडियन पिट्टा और इंडियन पैराडाइज, ग्रीन बीटर और सिकरा। बस आगे क्या उद्देश्य है क्लब का? आगे लोगों को जुड़ना है और लोगों को ये भी बताना है कि नेचर से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को उत्सुकता बढ़े और इंटरेस्ट बढ़े वगैरह। बहुत कुछ नया नया चिड़िया क्रिएचर्स वगैरह देखने को मिलती है हम लोग को और हम लोग चाहते हैं कि लोगों को और जुड़ने के लिए